Good morning, students. Now I am again here with the third class of class 8th, and our chapter is materials, metal and non-metals. The chapter number is 4. अभी जो पिछली जो हमारी जो दो क्लासेस हुई, उन दो क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हाट आर मटेरियल्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स, और मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हमने डिस्कस किया था, नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हमने डिस्कस किया था. सो टुडे वी विल डिस्कस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. आज हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे. हालांकि हमने एक दो प्रॉपर्टीज़ को लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, लेकिन आज हम थॉरोली पूरी तरीके से जो भी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल्स की, नॉन मेटल्स की, हम उनको पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे. जो हमने लास्ट क्लास में दो प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने डिस्कस की थी, वो दो प्रॉपर्टीज़ थी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी, रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड रिएक्शन विद वाटर. सो टुडे स्टार्टिंग विद केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ metals and non-metals. So today's topic is chemical properties of metals and non-metals. लास्ट क्लास में हमने एक दो पॉइंट डिस्कस किए थे, लेकिन आज हम सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे. सो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, दैट इज रिएक्शन विद ऑक्सीजन. जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है दैट इज रिएक्शन विद ऑक्सीजन. सो व्हेन वी टॉक अबाउट मेटल्स, जब हम मेटल्स की बात करते हैं तो जो मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स. दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स मतलब जब कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ जब आपका रिएक्शन करता है तो एक मेटल ऑक्साइड बनाता है, और उस मेटल ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, दैट इज बेसिक. उसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, बेसिक. देयर आर टू नेचर्स, एसिडिक एंड बेसिक. तो यहां जो मेटल ऑक्साइड्स का जो नेचर होता है दैट इज बेसिक. सो वी विल राइट तो इसमें फर्स्ट हम मेटल्स के बारे में लिखेंगे. मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स. और इनका नेचर कैसा होता है, बेसिक. कैसा नेचर होता है, द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड्स इज बेसिक. सो जो रिएक्शन इसमें रहती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो रिएक्शन रहती है, मैं फिर से यहाँ पे एक बार आपको रिवीजन टाइप में, थोड़ा सा रिवीजन टाइप में कराते हुए आपको सारी प्रॉपर्टी समझा रहा हूँ. मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड. ओके. सो ये जो हमारा रहता है, इसमें आपको अगर मैं एग्जांपल अगर लेके बताऊं तो एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, एक मैग्नीशियम ले सकते हैं हम. मैग्नीशियम मेटल की जगह पर, ऑक्सीजन इज व्हाट, O2. ठीक है. और जो हमें मैग्नीशियम का ऑक्साइड मिलेगा दैट इज व्हाट, MgO. क्या मिलेगा हमें मेटल का ऑक्साइड, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड. दिस इज व्हाट, मैग्नीशियम ऑक्साइड. और इसका जो नेचर कैसा है, वो कैसा है, बेसिक नेचर है. कैसा नेचर है, बेसिक नेचर है. ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग साथ साथ लिखते भी चलेंगे. सो दिस इज अबाउट मेटल्स व्हेन दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन. जो सेकंड है इसमें, जो इसमें सेकंड है, तो सेकंड इज व्हाट, द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन. रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन. So non-metals
react with oxygen to form non-metal oxide. To form non-metal oxide. And non-metal oxides are acidic in nature. कैसा नेचर होता है उनका? एसिडिक नेचर. जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स है उनका नेचर कैसा है? एसिडिक. ठीक है. सो मैं इसका एग्जांपल आपको बताता हूं किस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं. सो नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन give rise to non-metal oxide. Non-metal oxide. So this non-metal oxide is acidic in nature. So if we take the example, so non-metal we have sulfur, S, sulfur. So this is what? Sulfur. हमने सल्फर ले लिया प्लस ऑक्सीजन. ऑक्सीजन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? O2 से. और जब रिएक्शन होगी तो हमको क्या मिलेगा? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड. क्या मिला हमें? सल्फर डाइऑक्साइड. और इसका नेचर कैसा है स्टूडेंट्स? एसिडिक. एसिडिक नेचर. यहां पे बेसिक और एसिडिक का मतलब मैं आपको साथ साथ बताते चलूं. जैसे जो हमारा अगर बेसिक नेचर है उसका, अगर बेसिक नेचर है हमारे, अगर कोई सब्सटेंस हमारा जो बन रहा है वो बेसिक नेचर है, तो जो आपका जो बेसिक है वो क्या कर रहा है? वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है. ये जो बेसिक नेचर है आपका, अगर ये बेसिक नेचर है तो वो लिटमस पेपर होता है आपका. एक लैब में हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं. ठीक है. जब बड़ी क्लासेस में आते हैं तो वहाँ पे अगर कोई बेस है यानी कोई बेसिक नेचर का अगर आपका ऑक्साइड है तो वो क्या करेगा? रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा. रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा. और भाई अगर एसिडिक है तो वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है. ठीक है. तो उसको लिखने की अभी जरूरत नहीं है हमें यहाँ पर. मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बता दिया है कि किस तरीके से वो रिएक्शन होती है. ठीक है. आप लोगों ने नोट कर लिया होगा. उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं रिएक्शन विद वाटर. रिएक्शन विद वाटर. Okay, so first we discuss when the metals react with water. ठीक है. एक बार मेटल्स को डिस्कस करेंगे, एक बार नॉन मेटल्स को डिस्कस करेंगे. सो व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद वाटर देन अ मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म्ड. मतलब जब आपका एक मेटल जब आपका वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन. सो लिखेंगे when metal reacts with water it forms metal oxide, metal hydroxide and hydrogen So metal plus water gave rise to metal hydroxide plus hydrogen. ठीक है. इसका एग्जाम्पल हम लोग एक ले सकते हैं. जैसे हमारे पास एक मेटल है दैट इज सोडियम. सोडियम का एक एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं.
हमने सोडियम ले लिया, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं सोडियम का। सोडियम हमने लिया, इसका रिएक्शन अगर हम कराते हैं किसके साथ, वाटर के साथ, किसके साथ वाटर के साथ अगर हम इसका रिएक्शन कराते हैं, दिस इज व्हाट, वाटर। वाटर का अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, NaOH मिलेगा। NaOH जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन। सो ये रिएक्शन हुई हमारी जब मेटल रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, वाटर के साथ। वही अगर हम नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो नॉन मेटल्स जनरली आपका वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। सो लिखेंगे हम लोग, नॉन मेटल्स do not react with water, do not react with water। क्लियर, जो मेटल्स हैं वो वाटर के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करते हैं। उसके बाद जो रिएक्शन है दैट इज रिएक्शन, ये आप लोग नोट करते हुए चलिएगा साथ साथ। फिर उसके बाद है रिएक्शन विद एसिड्स। हम लोग जो अब नेक्स्ट पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, रिएक्शन विद एसिड्स। सो रिएक्शन विद एसिड्स में अगर हम बात करें तो मेटल जब भी आपके एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो एक सॉल्ट फॉर्म करते हैं, सॉल्ट एक बनता है आपका और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। सो मोस्ट ऑफ द मेटल्स react with dilute acid to form salt and hydrogen gas। सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस मतलब मेटल्स आपका कैसे रिएक्शन करेंगे, मेटल्स आपका रिएक्शन किया डाइल्यूट एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड जो भी आप लेना चाहें, रिएक्शन के हिसाब से आपका सॉल्ट फॉर्म होगा, एक सॉल्ट फॉर्म होगा और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, एक एग्जाम्पल लेके इसको और अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल में हम मेटल्स में हम मैग्नीशियम ले लेते हैं और डाइल्यूट एसिड की जगह पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेते हैं। सो मेटल्स में हमारे पास मैग्नीशियम हमने ले लिया और डाइल्यूट एसिड की जगह हमने HCl ले लिया। क्या ले लिया, HCl, हाइड्रोजन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और हमें मिलेगा क्या, मैग्नीशियम क्लोराइड मिलेगा जो कि एक सॉल्ट है और हाइड्रोजन गैस मिलेगी, ठीक है। सो दिस इज अवर मैग्नीशियम, दिस इज अवर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इज अवर मैग्नीशियम क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है, एंड दिस इज व्हाट, हाइड्रोजन गैस। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस इज द रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड एसिड्स। क्या बन रहा है हमारा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। और इसको मैंने एक एग्जाम्पल लेके, मैग्नीशियम का एग्जाम्पल लेके आपको समझा भी दिया है। और अगर नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो नॉन मेटल्स डू नॉट, जैसे वाटर के साथ वो रिएक्शन नहीं कर रहे थे,
ऐसे ही नॉन मेटल्स आपके डाइल्यूट एसिड्स के साथ भी रिएक्शन नहीं करते हैं। सो नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद dilute acids, metals do not react with dilute acids। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप ये नोट करते जाइएगा साथ साथ, ठीक है ना, उससे आपको समझ में भी आता रहेगा कि हमने क्या पढ़ा और क्या लिखा। ये हमारा कौन सा था? थर्ड था। हमने 2 पहले पढ़ लिए थे, थर्ड था रिएक्शन विद एसिड्स। नाउ अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिएक्शन विद बेस। क्या पढ़ेंगे? रिएक्शन विद बेस। किसका? मेटल्स का और नॉन मेटल्स का। दिस इज अवर फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, रिएक्शन विद बेस। जैसे मेटल्स आपका एसिड्स के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बना रहे थे, बिल्कुल उसी तरीके से आपके कुछ मेटल्स बेस के साथ भी रिएक्शन करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। सारे नहीं, कुछ, सम मेटल्स जनरली एसिड्स के, सभी एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं, लेकिन मेटल्स सारे बेसिस के साथ रिएक्शन नहीं करते। कुछ ही मेटल्स हैं जो आपके रिएक्शन करते हैं और सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जैसे क्या लिखेंगे हम? सम मेटल्स रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म salts and hydrogen gas। ओके, सो किस तरीके से हम इसको समराइज करके लिख सकते हैं? मेटल प्लस बेस का रिएक्शन हुआ और हमें क्या मिलेगा? क्या बोला मैंने? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन। एग्जाम्पल अगर हम इसका चाहें तो एग्जाम्पल हमारे पास बहुत ही कम इसके एग्जाम्पल्स हैं, तो उसमें से एक एग्जाम्पल हम लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का, NaOH का। NaOH, इसका हम एल्यूमिनियम इज अ मेटल। ओके, सो लेट्स टेक द एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज NaOH। ये हमने लिया, एक मेटल का हाइड्रोक्साइड है, प्लस उसने एक बेस के साथ जो कि एक एल्यूमिनियम हमने ले लिया Al, एल्यूमिनियम के साथ, और ये क्या बनाएगा? सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा। क्या बनाएगा? सोडियम एल्यूमिनेट। और साथ में NaAlO2, एंड साथ में क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस। इसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। ये एक सॉल्ट है हमारा, साथ में ये हाइड्रोजन गैस है। ये हाइड्रोजन है, ये हमारा एग्जाम्पल है इसका। ये है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। इससे पहले भी मैंने आपको लिखा था, जहां पे NaOH लिखा था कि दिस इज अवर सोडियम हाइड्रोक्साइड। दोबारा मैं मेंशन कर देता हूं। ओके, दिस इज अवर एल्यूमिनियम। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम गिव राइज टू क्या मिलता है हमको? सोडियम एल्यूमिनेट एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, so this is the property, chemical property when the metals react with bases। ठीक है, सेकेंड जो है नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें, तो नॉन मेटल्स जब भी आपका रिएक्ट करते हैं, नॉन मेटल्स भी आपके बेसिस के साथ बहुत ही कम रिएक्ट करते हैं। कुछ आपके नॉन मेटल्स हैं जो रिएक्ट करते हैं, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस
नहीं होती है। सम नॉन मेटल्स लिखेंगे यहाँ पे, सम नॉन मेटल्स react with base but do not produce hydrogen gas. So these are all the chemical properties. हम लोग सारी की सारी chemical properties को डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे मैंने आपको 4 chemical properties आपको डिस्कस किए आपके साथ। The first one was reaction with oxygen, second one was reaction with water, the third chemical property was reaction with acids, and the fourth chemical property is रिएक्शन विद बेसिस। सभी के मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी बताए हैं, आप इसी तरीके से नोट कीजिएगा। सभी को जो भी मैं लिखवा रहा हूँ यहाँ पे आप उसको बहुत बढ़िया तरीके से नोट कीजिएगा। और साथ साथ आप पीछे का भी जो वीडियोस हैं, पीछे के भी जो हमारी 3 क्लासेस जो हो चुकी हैं उनको भी, पीछे की इसको मिला के ये थर्ड क्लास है हमारी, जो पीछे की जो 2 क्लास हुई हैं उनके भी वीडियोज़ देखिएगा तो आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में जब भी हम मिलेंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज डिस्कस करेंगे। रिएक्टिविटी जो रिएक्शंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। वैसे यहाँ पर अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, ठीक है, तो अभी हम लोग इतना ही डिस्कस करते हैं इसमें वैसे तो ये और भी हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वगैरह। सो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी आपके शो करते हैं, ठीक है, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ ये 4 प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। सो दिस इज इनफ, अभी के लिए ये इतना काफ़ी है आप लोगों के क्लास के हिसाब से। सो इसको आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ के आइएगा, जिससे कि जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास हो तो आपको और सारी चीज़ें समझ में आए। सो मैं आप लोगों से यही चाहूँगा कि आप कंपैरिजन पढ़ के आइएगा केमिकल प्रॉपर्टीज़ का। नेक्स्ट क्लास में आप यूजेस ऑफ मेटल्स भी पढ़ के आइएगा। तो जो हमारा जो 4th क्लास होगी वो इसी चीज़ के ऊपर होगी, केमिकल डिफरेंस इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और जो हम डिस्कस करेंगे वो यूजेस ऑफ मेटल्स करेंगे, यूजेस ऑफ मेटल्स एंड यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स इन आवर लाइफ। जो हम लोग यूज़ करते हैं उनको किस तरीके से अपनी लाइफ में, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।